मंगल ने किया रणवीर का पर्दाफाश, बचा ली एक लड़की की जिंदगी। रणवीर और उसकी पूरी गैंग सबसे पहले एक मिडिल क्लास लड़की को ढूंढते हैं। वह लड़की ना तो गरीब होनी चाहिए और ना ही अमीर, लेकिन भावनाओं से लथपथ होनी चाहिए। साथ ही ऐसे लड़के उन लड़कियों के साथ शादी करने का नाटक करते हैं और आखिर में उनसे सारे पैसे, उनके गहने लेकर फरार हो जाते हैं, वह भी शादी की ही रात। और अगले दिन उन सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन मंगल को इस वक्त खबर लग चुकी थी कि यह लड़का भी उसी गैंग के साथ मिला हुआ है, इसलिए मंगल करने वाली है रणवीर का पर्दाफाश। लेकिन इस सफर में मंगल को कई सारी मुसीबतें आएगी, लेकिन उसके बावजूद मंगल उस लड़की की जिंदगी बचा लेगी। साथ ही इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी भिजवाने वाली है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है और आगे की कहानी क्या रहने वाली है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रणवीर से, जो कि अपने नकली माता पिता से बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो उनको चिल्ला के कह रहा होता है कि क्या तुम्हें एक्टिंग नहीं आती? एक तो मैं तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरा ही भांडा फूटने पे तुले हुए हो। इतना कहकर वो अपने माता पिता को, यानी नकली माता पिता को वहां से भगा देता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर मंगल आ जाती है। मंगल को देख के मानो उसके पांव तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन मंगल उससे कहती है कि तुम अपने माता पिता से ऐसे कैसे बात कर रहे थे। उसके बाद मंगल कहती है कि मैं तो तुम्हें तुम्हारा ये फोन और पर्स देने के लिए आई थी। रणवीर कहता है कि शादी की इतनी टेंशन है ना, इसलिए मुझे अपने माता पिता पर गुस्सा आ गया। इतना कहकर रणवीर वहां से चला जाता है। वो शुक्र मना रहा होता है कि मंगल ने ज्यादा बातचीत नहीं सुनी। लेकिन मंगल को यहाँ पे शक होने लगता है कि एक इंसान के अंदर कितना भी स्ट्रेस और टेंशन क्यों ना हो, लेकिन अपने माता पिता से ऐसी बातें, नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मंगल का काम आसानी से करवाने के लिए गायत्री, कुसुम और शांति, यह तीनों ही लोग वहाँ पर आ जाते हैं। और ये तीनों ही नहीं बल्कि वहाँ पर तो अदित और ईशाना भी मौजूद होते हैं। अदित और ईशाना के यहाँ पर आने का कारण थी कुसुम, क्योंकि कुसुम ने अदित से मदद मांगी ताकि अदित अपनी ब्रांड पहला स्वाद से थोड़ी सी मदद मंगल को दिलवा दे, क्योंकि इतनी जल्दी हलवाई का इंतजाम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और शायद से मंगल यह काम कर भी नहीं पाएगी। इसीलिए कुसुम ने सारा ही काम अदित को सौंप दिया है। पहले तो मंगल कहती कि अम्मा ये सारा ही काम मैं आसानी से कर सकती हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ। कुसुम कहती कि मुझे बहुत अच्छे से पता है मंगल, लेकिन यह तुम्हारे काम की नई शुरुआत है, तुम्हारे नए काम की शुरुआत है, और मैं नहीं चाहती कि इस नए काम में तुम्हारे किसी भी प्रकार का विघ्न आए। और रही बात अदित की ना, तो अदित कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अदित ने पहला स्वाद से गलत खाना या गंदा खाना भिजवाने की कोशिश करी तो इससे पहला स्वाद की रेपुटेशन भी दांव पर लग जाएगी। अब तुम्हारे नए बिजनेस के लिए जमा जमाए बिजनेस की रेपुटेशन तो अदित दांव पे नहीं लगाने वाला। इस वक्त तक ईशाना कहती है कि अम्मा अब क्योंकि आप मेरी दोस्त की शादी करवा रही हैं, इसलिए मैं इस शादी में हाथ बटाने के लिए तैयार हूँ, ताकि ये ब्लेम मुझ पे ना आ जाए कि मेरी माँ ने यह कॉन्ट्रैक्ट लिया और ढंग से कंप्लीट नहीं किया। ये सभी लोग मिलजुल के काम करवाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम पूरा हो चुका था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, जहाँ पर वह लड़की रणवीर को कुछ पैसे दे रही थी। ये वही लड़की है जिसकी शादी रणवीर से होने वाली है, यानी ये वही लड़की है जो कि ईशाना की दोस्त है। मंगल यहाँ पे देख रही थी कि किस तरीके से बिना अपने घर वालों से पूछे वह लड़की इस लड़के को 10 लाख रुपए नगद दे रही है, क्योंकि इस लड़के को अर्जेंट में 10 लाख रुपए की समस्या आ गई। लेकिन इस लड़के के हाव भाव से मंगल आसानी से समझ पा रही थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। कल के दिन अपने माता पिता से इस कदर बात करना और आज के दिन जिससे शादी हुई नहीं है उससे 10 लाख रुपए मांगना, अगर पैसों की व्यवस्था नहीं थी तो इतनी जल्दबाजी में इसने शादी करने का निर्णय लिया ही क्यों? अभी तो वैसे भी इनकी उम्र ज्यादा नहीं है। खैर अगले ही पल हम देखते हैं कि किस तरीके से वह लड़का सीधे जाता है दुल्हन के कमरे में, जहाँ पर उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। मंगल उसका पीछा करती है और देखती है कि किस तरीके से लड़की के सारे ही गहने वो अपने झोले में भर देता है और अपने झोले में से कुछ अलग गहने वहाँ पर रख देता है। मंगल तुरंत समझ जाती है कि यह गहने नकली गहने जो कि इसने रखे हैं, जो कि शायद से हूबहू असली गहनों की तरह ही है, और असली गहने यह ले जा रहा है कहीं और। जैसे वो वहां से बाहर निकलता है मंगल छुप जाती है और उसका पीछा करने लगती है। मंगल देखती है कि यह पास ही के खुफिया अड्डे की तरफ जा रहा है, जो कि एकदम सुनसान है। वहां पर जाने के बाद ही 10 लाख रुपए सभी को देता है, साथ ही कुछ गहने भी देता है। वह लोग कहते हैं कि ये तो बस 40-50 लाख रुपए हो रहे हैं, तू तो कह रहा था बड़ा दाव मारा है। वो कहता है कि हाँ बड़ा दाव मारा है, अभी शादी तो हो जाने दे, रातों रात में बाकी बचे हुए गहने भी लेकर फरार हो जाऊंगा और हम सभी लोगों के पास अंधा धन आ जाएगा, अंधा धन। लेकिन हाँ, अगली बार से जो ये नकली माँ बाप मेरे बनाए ना, उनको कभी मत बनाना, क्योंकि उनको एक्टिंग आती ही नहीं है, वो मेरा ही पर्दाफाश कर देते। इसीलिए वो अगर मुझे आसपास कहीं पर भी दिख गए ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मंगल ये सारी चीजें देखकर घबरा जाती है। मंगल को डर लगने लगता है कि कहीं ये लड़का उस लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। मंगल तुरंत शुभी को कॉल करती है और शुभी को कहती है कि शुभी सभी लोगों को इकट्ठा करना और मैं लाइव आ रही हूँ, प्रोजेक्टर पे सभी लोगों को लाइव ये दृश्य दिखाना। शुभी बिल्कुल वैसा ही करती है। शुभी सभी लोगों को इकट्ठा करती है और उसके बाद प्रोजेक्टर से मंगल की लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है। लेकिन इस वक्त तक मंगल लाइव कर ही नहीं पाती है, क्योंकि मंगल के हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता है रणवीर द्वारा। रणवीर कहता है कि आप तो वो मैनेजमेंट वाली है ना, आप तो एक डिटेक्टिव भी निकली, लेकिन
लेकिन ये बात याद रखना कि अगर ये बात किसी के पास भी पहुंचती है ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और रही बात आपकी ना, तो आप जितने पैसे कमा रही है उतने तो कमा ही रही है, साथ ही मैं आपको ऊपर से पैसे देता हूँ आपका मुंह बंद रखने के लिए। मंगल कहती कि रणवीर तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, इससे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। रणवीर कहता है कि यह हमारा बरसों का काम है, ये मैं कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कितनी ही बार मैंने ऐसा काम किया है और कितने ही लोगों को ठगा है। आप मुझे बताइए कि आप मेरा साथ देगी या नहीं। मंगल इस वक्त साफ इनकार कर देती है। इस बात से गुस्सा होकर रणवीर और उसके साथी लोग मंगल को बांध देते हैं और गन पॉइंट पे रख के मंगल के आसपास घासलेट भी बिछा देते हैं और कहते हैं कि आप जैसे लोगों को ठिकाना लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। इतना कहकर वहां पर आग लगा दी जाती है। मंगल आग के बीच में फंस रही थी। इस तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग शुभी को साइडलाइन कर देते हैं क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे कुछ दिख ही नहीं रहा था। सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद से शुभी इस प्रोग्राम को बिगाड़ना चाहती है। रणवीर इस वक्त तक शादी के मंडप में पहुंच गया होता है। शुभी को टेंशन होने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मासी के साथ कुछ गलत हो गया हो। आई होप कि मासी ठीक हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर शुभी मंगल के लिए टेंशन ले रही होती है और इस तरफ रणवीर की शादी शुरू हो जाती है। 7 फेरे होते हैं। उसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के गले में मंगलसूत्र डालते हैं। इस तरफ मंगल बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है कि वो कैसे भी करके यहाँ से छूट जाए, क्योंकि अगर वो आज यहाँ से नहीं छूटी तो उस लड़की के माता पिता की जीवन भर की कमाई, साथ ही उस लड़की के सारे सपने टूट जाएंगे और वो बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। मुझे उसे बचाना होगा। और मंगल की यही उम्मीद, मंगल का यही हौसला मंगल को वहां से बाहर निकालता है। मंगल की सूझबूझ से मंगल उस कुर्सी को उठाती है और जोर से कांच में मारती है और वहां से दौड़ते हुए आ जाती है शादी के मंडप पे। और वहां पर आने के बाद वो सभी के सामने रणवीर की सच्चाई सामने रख देती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। रणवीर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि आपके पास क्या सबूत है। उसी वक्त मंगल उस लड़की के हाथ में रखे हुए सोने को घीसने लगती है और हम देखते हैं कि उसका रंग उड़ जाता है। मंगल कहती है कि सारी चीजों की चोरी इसने करी है, ये तुमसे शादी करके तुम्हें फंसा रहा है। लेकिन रणवीर इतना ज्यादा चालू होता है कि वह तो उल्टा मंगल पर ही इल्जाम लगाने लगता है। वो कहता है कि हो सकता है गहने आपने चुराए हो और ये सारी चीजों का आप नाटक कर रहे हो। मंगल उसका पर्स उससे मांगने लगती है लेकिन वह इनकार कर देता है। लेकिन इतने सारे लोगों के दबाव के चलते उसके पर्स देना पड़ता है। मंगल उसका आधार कार्ड रहती है और उसको भी फाड़ने की कोशिश करती है और फिर मंगल सभी को बताती है कि इसका असली नाम तो कुछ और है, कि आधार कार्ड पर भी दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इतने में हम देखते हैं कि वो वहां से भाग ही रहा होता है, लेकिन उस लड़की के परिवार वाले उसे भागने नहीं देते हैं और सभी लोग उसे मारने लगते हैं। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मंगल लक्ष्मी की आगे की कहानी एक अंडर कवर एजेंट पे होने वाली है। अगर आपको कहानी के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे सेकंड चैनल एनी टाइम अपडेट को चेकआउट जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।